और देश के अंदर 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं। इनका स्टरलाइजेशन नहीं हो रहा, जो सबसे बड़ा एक समाधान है। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस खबर को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति को ये कहना नहीं है कि आप कुत्तों से नफरत करिए। हम भी कुत्तों से उतना ही प्यार करते हैं क्योंकि कुत्ते काफ़ी वफादार होते हैं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि दिल्ली की बात करें या और भी जगहों की बात करें, वहाँ पर कुत्तों के काटने के जो मामले हैं वो सामने आए। इसी को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है लोक अभियान के नाम से, और यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि आखिर समाधान क्या है जो कुत्ते काट रहे हैं इसको लेकर। तो आइए यहाँ जो प्रोग्राम में हो रहा है उसकी झलक आपको दिखाते हैं और पूरे प्रोग्राम को अंत तक जरूर देखिएगा। Every animal has been created for a purpose. It is the duty upon every human being to respect. Same way, every human being is also a beautiful creation of God. So let's respect that. There is a very thin line between dominance and the threat on human life. We need to understand that, we need to respect that. It's not that we are against anything. We want a balance between the both. Former Minister of State of Parliamentary Affairs and Statistics Implementation, ex-Union Sports Minister of India, top of all, लॉटरी क्रूसेडर, जिन्होंने लॉटरी बंद की, हम लोगों को एक अच्छी मेरे कुत्तों के प्रति लोगों को नफरत ना हो जाए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, मेरे कुत्तों के प्रति नफरत ना हो जाए, इससे पहले मैं सरकार के ऊपर ये प्रेशर और दबाव बनाऊं कि भाई आपको जो कार्रवाई करनी है करो। क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या। अभी आरएमएल के आगे ये बताएंगे आपको 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर बोलिए? 3 महीने में। कितने महीने में? 12,000 कितने केस आप बोलो? 12,650 केस 3 महीने के अंदर, एक अस्पताल के अंदर। शेम नहीं, सुनिए, शेम नहीं। उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे आपको। कारण यह है कि 8 साल से दिल्ली की एमसीडी ने काउंटिंग नहीं की, गिनती नहीं की, जनगणना नहीं की, उनको रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं बाद में बोलता, पर मुझे यहाँ सेट करना है इस बात के लिए जाके। मेरे से बड़ा एनिमल लवर कोई नहीं है। मैं खुद से आवाज में सैर करता हूँ। 60 कुत्ते मेरे साथ सैर करते हैं जाके। कितने कुत्ते? 60 कुत्ते मेरे यहाँ जो सैर कर रहे थे, उनके हाथ में लकड़ियां आ गई हैं। इसलिए नहीं कि उनको कुत्तों को मारना है, उनमें से एक भी कुत्ते को नहीं मारता है। लकड़ियां इसलिए आ गई है कि उनको अपना बचाव करना है, कुत्ता कहीं उन पे हमला न करते जाके। ये आने मिल के बैठे हुए हैं जाके। ये बताएंगे 2,500 का खर्चा होता है जब इंजेक्शन लगता है। 4 इंजेक्शन लगते हैं। इनसे मैं सीख कर आया, एक आज के 3 दिन बाद, एक उसके बाद 7 दिन बाद, और चौथा 28 दिन के बाद। तो कुत्ते काट जा रहे हैं, कुत्ते प्रेमी बैठे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई स्टरलाइजेशन नहीं हो रही तो हम कॉर्पोरेशन को कहें स्टरलाइज कर, किसी की भी गवर्नमेंट को। अगर दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी के अंदर उसने कुछ रेजोल्यूशन पास किए थे, तो उनको चाहिए था कि उन रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट करते। दिल्ली के अंदर 6 लाख कुत्ते, कोई हर्जा नहीं है। हम जब छोटे होते थे तो गली में 1 या 2 कुत्ते होते थे। चलिए, ये जितने कुत्ते लवर हैं ये सब स्टरलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम भी आज यही कह रहे हैं। एक इलाज स्टरलाइजेशन है। आप लोगों के पास कोई दूसरे इलाज हो तो आप हमें बता देना, आप हमें बता देना। पर लोगों के घरों में जिनको कुत्तों ने काट खाया है, उनको आप देखिए ना। और आज हमें कहने वाला हूं, जो भी लोग पशु प्रेमी हैं, कुत्ता प्रेमी हैं, एक कुत्ते को गोद ले ले। सरकार को इस तरीके की एक जगह बनानी चाहिए, हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनका वेलकम करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो मैं अपनी बातों को आपको सुनने के बाद बात में रखूंगा। मैं हर आदमी का चेहरा देख रहा हूं यहाँ पर। हर आदमी सोच रहा है मैं बड़ा कुत्ता प्रेमी हूं। विजय गोयल ने यहाँ पर कुत्ता लगा दिया है, उसने कैसे हमारी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने टेरिटरी के ऊपर। अरे भाई, तुमने मीटिंग तब बुलाई है जब हमने
मीटिंग बुला ली, नहीं तो पड़ोस में भी एक मीटिंग हो रही है। वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि विजय गोयल ने मीटिंग बुलाई। हमारे बीच में शैलजा चंद्रा जी हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करी है कि जो आए हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगी हैं। मैं सबसे पहले उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी बात को रखें। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। शैलजा चंद्रा जी बहुत ही जोर से रही है और मैंने उनको कहा, गोयल साहब, मैं आभारी हूँ कि आपने ट्विटर के ऊपर मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने का। वैसे कोई ह्यूमेन नाम के एनजीओ है, पता नहीं वो लेडी यहाँ है कि नहीं आज, पर उन्होंने कहा था आपको जाना चाहिए। मैं किसी से भाषण करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं इच्छुक थी यहाँ आने के लिए। आप समझे कि सब छोटी मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई ताली की जरूरत नहीं। सुनिए, इस उम्र में मुझे क्या पड़ी है कि मैं यहाँ आके भाषण देते रहूं कुत्तों के ऊपर, वो भी स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर। मेरे भाई जो उनसे 4 साल सीनियर है, इस वक्त तो 82 इयर्स ओल्ड है, बेंगलोर में उनको कुत्ते ने काट लिया और फिर वही हिसाब के लिए आप ये इंजेक्शन लेने हैं। मैं तो इसमें बहुत रिसर्च करने लग गई, वो क्या रहा है इसमें। 4-5 चीज बताने चाहूंगी मैं आपको। नंबर 1, केसेस सुप्रीम कोर्ट में 13 और 15 साल से चल रहे हैं। 2-3 साल नहीं, 13-15 साल। अगर तब तक इतनी संख्या में बच्चे, बूढ़े और बाकी लोग काटते जाएंगे जब तक ये केसेस के फैसला होगा, तो ये तो कोई सिविलाइज कंट्री नहीं रहा। हमारे तुम्हारे जैसे लोग बाकी लोग मौका देने के बाद यहाँ रहता, मैंने देने को मौका दिया, उसके बाद वो बीच बीच में खड़ा होता है। डॉक्टर किसने बना दिया रखो, आप बैठ जाइए। मैं ग्रीन पार्क से आया हूँ और मैं सिर्फ थोड़े टाइम में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी कॉलोनी में बच्चे, बुजुर्ग, खासकर लेडीज, एक लेन से दूसरी लेन जाने में उनको डर लगता है क्योंकि स्ट्रे डॉग्स इतने हो गए हैं। ये विषय ऐसा विषय है कि हमारे यहाँ पे गोयल साहब ने भी यहाँ पे पोस्टर लगाए, लिखा है कि हम कुत्तों को प्यार करते। ये शब्द क्योंकि माहौल ऐसा बन गया, हम नहीं लिखेंगे ना, हम ये बात कह नहीं पाएंगे। हम नहीं करते कुत्तों को प्यार दिया, हम सारे जानवर को प्यार करते हैं, उनमें एक जानवर कुत्ता भी है। हम लोगों की स्टोरी एक मिनट बैठ
महिला होने के कारण हमें वैसे ही पहले से सावधान रहना पड़ता है, कल को कुछ भी गलत ना हो जाएगा। पर उसको ऐसा आना नहीं चाहिए था, पर मैंने तो शुरू में ही बता दिया था। अभी और भी बैठे, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे मत करो। आपको पहले ही मैंने शुरू में कह दिया था, अभी और भी लोग बैठे हुए हैं जिसको इस रेजुलेशन के, इस मीटिंग के हमारी कोई बात बुरी लगती है, उसके खिलाफ बोलना हो, वो हाथ खड़ा करिए। मैं उसको पहले बुला देता हूँ। बोलो, आप कमाल करते हो, इनको भी बाहर निकालो। ये किसके साथ आए हैं भाई? मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपने बचपन से जब से पढ़ाई शुरू करी, हमने बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी प्लस लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस सुना। हमने ये पढ़ा और इट इज यूनिवर्सली दैट कि द एनिमल्स, डॉग्स, प्लांट्स, दे ऑल हैव अ राइट टू स्टे ऑन दिस प्लैनेट। नाउ हमने अर्बनाइजेशन के चक्कर में वी हैव डिस्प्लेस्ड देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हमने उनको घरों से उनके निकाल दिया। आज हम उनको लेबल कर रहे हैं, ये स्ट्रे है, ये डॉग है, ये काटता है, मारता है। हम में से किसी को कोई आके घर से निकाल दे और हम बाहर बैठे हो, हमारे बच्चे को निकाल दें, तो हम क्या जवाब देंगे उनको? आज देश के अंदर 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं, डॉग्स हैं। आप ये समझिए, इसमें पेट डॉग्स जो हैं वो अलग हैं, कम्युनिटी डॉग अलग हैं। तो 6 करोड़ 40 लाख हैं, दिल्ली के अंदर 6 लाख हैं। हम ये चाहते हैं लोग कुत्तों को नफरत की निगाह से ना देखें, इसलिए जरूरी है कि इस चरम सीमा तक पहुंचने से पहले हम उसका सॉल्यूशन और हल खोज लेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो शैला जी ने कहा कि एमसीडी और दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं एपीसी के लिए, सबसे बड़ा कारण उन्हीं और सबसे बड़ा कसूर उन्हीं का है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को प्लीज हम हाथ जोड़ के, और वो बहुत करप्ट है सर, बहुत करप्ट है और जानवरों को बहुत टॉर्चर करते हैं। बहुत सच में हम कहते हैं, हमने देखा हकीकत में। और आप खिलाएं, एक जगह पे खिलाएं, कुत्ता आगे कहीं नहीं जाएगा और किसी को नहीं कहा। आरडब्ल्यू फेडरेशन से 60 लोग आए, हाथ खड़े करके बता दीजिए। हम यहाँ दंगा फसाद देखने नहीं आए थे, हम यहाँ एक सॉल्यूशन लेकर आए थे और सॉल्यूशन के लिए आए थे। मैं गुजारिश करूँगा तमाम साथियों से, कुदरत ने इंसान के साथ जानवर को बनाया, उनका भी इतना अधिकार है जितना इंसानों में। तो सबसे पहले तो हम अपने देश को श्रीलंका नहीं बनने देंगे। श्रीलंका में बंदरों की तादाद बढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि लाखों बंदर जो है चीन को गिफ्ट कर दिए और वहां जाकर उन बंदरों के साथ क्या हो रहा, अपने देश भारत को हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे। ये कुत्ते भी हमारे साथ रहेंगे, हम भी इनके साथ रहेंगे। मगर गुजारिश है, सबसे ज्यादा सलेक्शन की बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। यमुनाकार आरडब्ल्यू फेडरेशन इस पर अपना समर्थन देती है। अगर आपने कुत्ते को स्टेरलाइज किया तो वो नहीं काटेगा, ये भी एक गलतफहमी है। स्टेरलाइज्ड डॉग्स काटते हैं, डॉग्स को काटने के लिए कोई रीजन नहीं होता है। कोई गाड़ी जा रहा है, कोई टू व्हीलर जा रहा है, भागते पीछे। बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं जहां अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ है। मैंने खुद कुत्ता पाला हुआ है। आई हैड अ पेट डॉग, आई हैव अडॉप्टेड स्ट्रे डॉग्स इन माय फैमिली, आई नो इट। डॉग्स डू नॉट बाइट फॉर, डॉग्स को हंग्री है इसलिए नहीं काटते लोगों को। सुन लीजिए, हम लोग कॉल करते हैं एनजीओ को, उनकी गाड़ी आती है। अगर उनके पास गाड़ी नहीं होती तो एमसीजी की गाड़ी आती है, एमसीडी की गाड़ी आती है, कुत्तों को ले जाती है, उस एनजीओ में डालती है। 4 दिन बाद स्टेरलाइज होके, एंटी रेबीज लग के, वैक्सीनेट होके कुत्ते वापस हमारे इलाके में छोड़ दिए जाते हैं। हम जो डॉग फीडर्स हैं उनका ये काम होता है कि कुत्तों का प्री ऑपरेटिव हम उन्हें थोड़ा अपनी तरफ टेम करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, वरना उनको पकड़ में ही नहीं कर सकते। मगर कोई स्टेरलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है हेट कैंपेन में। उनको हमें पटाना पड़ता है, एक तरह से अपने पास लाना पड़ता है, तब वो पकड़ में आ जाते हैं। हम उन्हें उठा के गाड़ियों में डाल देते हैं, वो जाते हैं और आते हैं। कितनी कॉलोनीज ऐसी हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं जो अपनी पॉकेट से, अपनी तनख्वाह से पैसा निकाल के स्टेरलाइजेशन करवा रहे हैं। अगर आप उन कॉलोनीज में जाएंगे, वहाँ डॉग बाइट 0 है, कुत्ते आपको मिनिमल मिलेंगे वहाँ पर, क्योंकि सिटीजन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन कॉलोनीज में जहाँ पे सिटीजन्स अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लेते हैं,
और वहाँ पे उन्हें हेल्प सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि सरकार भी तभी सपोर्ट करती है जब आप कॉल करें, पीछे पड़ें और किसी एनजीओ को आप पैसा दें कि भाई अगर 2000 का है कुत्ते का स्टेरिलाइजेशन तो 2000 ले लो, कहीं 1400 लेते हैं। कुछ एनजीओज ऐसे हैं जिनको कहीं से फंडिंग मिल जाती है तो वो 500 और 800 में भी कर देते हैं। आज दिल्ली हमारी 1,483 किलोमीटर्स है, स्क्वायर किलोमीटर्स। इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि हमारे एनजीओज हर एक गली में पहुंचकर, हर एक गली में हर एक कोने से जाके डॉग्स को स्टेरिलाइज कर सके? नो, एंड दैट इज द रीजन स्टेरिलाइजेशन इज नॉट इफेक्टिव। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के 77 हॉस्पिटल्स हैं जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे आप देखेंगे चारपाई पे कोई बैठा है, कोई हुक्का पी रहा है। There are 77 hospitals under animal husbandry, Delhi animal husbandry. Why are we forgetting that? Please, अगर स्टेरिलाइजेशन करना है तो 77 हॉस्पिटल्स जो एग्जिस्टेंस में थे 2001 से, अगर वो करते तो आज कोई कुत्ता नहीं दिखता रोड पे। पॉलिसी लेवल पर एक इंटरवेंशन की जरूरत है, जो चाहे एमसीडी करे चाहे और कोई गवर्नमेंट करे। जो अगर हम डॉग्स को टैक्स इंसेंटिव दें, टैक्स इंसेंटिव कि अगर आप स्ट्रे डॉग्स को अगर अडॉप्ट करेंगे तो गवर्नमेंट उसको टैक्स इंसेंटिव देगी। अगर ऐसा किया जाएगा तो स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट हो जाएंगे। ये पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन है कि जो इंडियन डॉग्स है वो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए मोस्ट सूटेड है। जो फॉरेन डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। फॉरेन डॉग्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। हमारे घर पे भूतिया कुत्ते होते थे, ये देखो 5 साल की उम्र से पाले थे और सिर्फ मैं और मेरे पिताजी खिलाते थे, और जिस दिन उनका दिमाग खराब हो गया काट दिया उसने। ठीक है, कोई पेट ऐसा नहीं है, कोई जानवर ऐसा नहीं है जो नहीं काटेगा। एक आदमी टेररिस्ट है, एक आदमी रेपिस्ट है, तो हम सारे आदमी को बाइकआउट कर देते हैं क्या? मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात, सबने इन्होंने बोला कि कुत्ते आजकल बहुत हो गए। हमने टेरिटरी छोड़ी कहाँ है उनकी? बॉम्बे से मैम आई है, उन्होंने बोला कि कुत्ते आते हैं, टेरिटरी हमें अलग करना चाहिए, सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। बॉम्बे में तो चीता भी अब सोसाइटी में घुस रहे हैं, उनका क्या करेंगे मैम? हम सिर्फ कुत्तों की प्रॉब्लम लेके आए हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जहाँ 50 लोग पहले इंडिया में रहते थे अब वहाँ 50,000 लोग रहते हैं। सोसाइटी हो गई है, कितनी सोसाइटीज हो गई है, छोटे छोटे घर हो गए हैं। वहाँ अगर कुत्ता काटेगा, एक हल्का बाइट या खाना खाने के लिए भी मांगता है तो स्क्रैच को हम रैबिट बाइट या टैग बोल देते हैं, तो उसकी जो रेशियो है बढ़ गई है, क्योंकि हम लोगों ने सारी टेरिटरी उनकी ले ली है। दिल्ली के अंदर स्ट्रे डॉग्स की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, और दिल्ली में अब कुत्तों की जनसंख्या पिछले 8 साल से नहीं हुई। तो अब दिल्ली के अंदर एक अनुमान के अनुसार 6 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं, और देश के अंदर 6 करोड़ 40 लाख कुत्ते हैं। इनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहा, जो सबसे बड़ा एक समाधान है। तो हमने फिर सबकी मीटिंग बुलाई, क्योंकि लोगों का पार्क में, मोहल्ले के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर घूमना मुश्किल हो गया था, और इनकी संख्या बढ़ रही थी। और जो अपने आप को पशु प्रेमी कहते हैं वो इन लोगों को थ्रेट कर रहे थे। पर सच बात तो ये है कि लोगों को कुत्ता अगर काटेंगे तो जाहिर तौर पर वो चाहेंगे सरकार से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से और उनसे कि भाई इनको कोई इलाज किया जाए, इसका कोई हल ढूंढा जाए। पर इसका हल ढूंढा नहीं गया, इसलिए उसका हल ढूंढने के लिए हमने इसकी बुलाई है। और आपने देखा होगा हमने सब लोगों को मौका दिया बोलने के लिए कि अपनी बात को वो रखें। तो कुत्तों की बहुत बड़ी समस्या है, उनकी जनसंख्या की, उनके काटने की बहुत बड़ी समस्या है, जो रेबिस का इंजेक्शन है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। हॉस्पिटल इतने हैं नहीं, कुत्तों को इंजेक्शन लगाए नहीं जा रहे, एंटी रेबिस इंजेक्शन नहीं लगाए जा रहे हैं, और जो ये बातें करते हैं उनको एंटी डॉग कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी समस्याएं एक साथ मिल गई हैं। अभी मेरा काम सिर्फ एक ही है कि हम प्रेशर बनाएं लोक अभियान के माध्यम से, जैसे हमने लॉटरी के खिलाफ आंदोलन चलाया था कि ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ये जो दिल्ली सरकार तुरंत कुत्तों का हल पहुँचे। हमने कमिश्नर को, म्यूनिसिपल कमिश्नर को और मेयर को भी बुलाया था, किंतु वो आए नहीं हैं। किंतु मैं समझता हूँ जनता यहाँ पर आई है, उनकी भावनाएं यहाँ पर आई है, तो कुत्ता प्रेम करते करते ये भी देखना पड़ेगा कि कुत्ते लोगों को नहीं काटें, क्योंकि मेरा काम है कुत्तों को सम्मान दिलवाना। ये ना हो लोग कुत्तों से नफरत करने लगे, उससे पहले कदम उठाना बहुत ज़रूरी है।
ये पूरा प्रोग्राम आपने देखा है, इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।